Bismillahirrahmanirrahim. My name is बैरिस्टर मोहम्मद शरोज इकबाल। अच्छा, आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो यूके में विजिटर वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। तो देखें, अगर आपकी किसी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप यूके में एज अ टूरिस्ट विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि देखें, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो केस ऑफिसर को पता होना चाहिए कि आपने इससे पहले कौन कौन सी कंट्री को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया हुआ है। तो अगर आपकी ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ज़रूरी नहीं है कि आप की ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो तब ही आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, ठीक है? हर सेक्टर की, हर फील्ड की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो मुनक्कद होती हैं यूके में, डिफरेंट सिटीज़ में, और डिफरेंट थ्रू आउट द ईयर वो मुनक्कद होती हैं, ठीक है? इंटरनेशनल एक्सपोज़ होते हैं, ठीक है? अब अगर आप प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, आप अपनी इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, आप बैंकिंग फील्ड के हैं, तो हर फील्ड का एक इंटरनेशनल फेयर होता है, ठीक है? और हर तकरीबन 2-3 माह बाद वो इवेंट्स निकले होते हैं। आपने करना क्या है कि आपने उस इवेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो कि ज़्यादा महँगी नहीं होती, 100 से 200 पाउंड के दरमियान हो जाती है। उस इवेंट पे एज़ अ गेस्ट आपने जाना है। तो वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं एक एक इंजीनियरिंग या बैंकिंग फील्ड की आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैं एक पाकिस्तान में क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ या बैंकिंग सेक्टर से हूँ। इस फील्ड में मुझे इतना अरसा हो गया है काम करते, और ये एक इंटरनेशनल एक्सपो आया था यूके में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी बैंकिंग सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो उसमें मैं शराकत के लिए आ रहा हूँ और उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँगा एज अ गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट। और उसकी जो भी वर्कशॉप्स होंगी, जो भी आपस में हमारी इंटरनेशनल बैंकर्स की मीटिंग्स होंगी, और एक कन्वोकेशंस होंगी, जो नॉलेज शेयर होगा, उसको लेके तो दोबारा फिर मैं अपनी जॉब को आगे ज्वाइन करूँगा। और जैसे मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और मैं एक इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेके तो अपने पाकिस्तान में अपनी आईटी सेक्टर में, जिस सेक्टर में मैं भी वापस आ रहा हूँ, उसको मैं अप्लाई करूँगा और मैं एक अच्छी बेटर पोजीशन में आ जाऊँगा। ये एक आपका जो है ना प्लान, वो जस्टिफाई कर देता है केस ऑफिसर को, और उस पे वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया वो बंदे जो पढ़े लिखे हैं और प्रोफेशनल हैं, और वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो एज अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उनके लिए अल्टरनेटिव रूट ये है, ठीक है? अब एक फ़र्ज़ करें बंदा है, वो अनपढ़ है, वो उसकी तालीम नहीं है, लेकिन वो कारोबारी बंदा है, ठीक है? अब आप अपने उस कारोबार की बेस पे भी जा सकते हैं। अब कारोबार की बेस पे आप कैसे जा सकते हैं? फ़र्ज़ करें आप इधर कोई मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप वो जो चीज़ इधर लोकली बेच रहे हैं, आप उधर इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोज़ होते हैं यूके में, बिज़नेस एग्ज़िबिशंस होती हैं, आप उधर अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं इसकी एग्ज़िबिशन में कंट्रीब्यूशन करूँगा एज़ अ गेस्ट, और मैं इसको अपने प्रोडक्ट को बिज़नेस के तौर पे मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप उधर जाएँगे और आप उस एक्सपो की एज़ अ गेस्ट अपनी बुकिंग करवाएँगे, और उधर आप जाके अपना विज़िटर वीज़ा जो है वो बआसानी तरीके से सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि आपके पास बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हों, आप एसईसीपी के साथ रजिस्टर्ड हों, टैक्स पे कर रहे हों, एनटीएन बना हो, आपके सारे, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीज़ें हो, पार्टनरशिप डीड हो, अगर आप पार्टनर डीड में है, सोल प्रॉपर प्रोप्राइटर हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है? तो बशर्ते ये कि अगर आपके पास बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसकी बेस पे आप बिज़नेस की डील्स करने के लिए जा सकते हैं, बिज़नेस की इन्हेंसमेंट के लिए जा सकते हैं, बिज़नेस को डेवलप करने के लिए जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए आप यूके में बिज़नेस एग्जीबिशंस जो हैं वो अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये वो पर्पसेस थे जिसमें आप जाते हैं एज अ टूरिस्ट नहीं, एज अ बिजनेस टूरिस्ट, या एज अ
IT प्रोफेशनलिस्ट या इंजीनियर प्रोफेशनलिस्ट या जो भी आपका मुतलका फील्ड होती है, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो यूके में विजिट वीज़ा जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो आप अगर यूके का विजिटर वीज़ा सिक्योर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।